कि जिसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसको जांच में दे दो और जांच में अपना चलते रहे, जांच होते रहे। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें जांच करके वैसे लोगों पर कार्रवाई चाहिए। सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि अब जो भी क्रिमिनल्स हैं या तो बिहार से छोड़ के बाहर चले जाए या नहीं तो क्राइम छोड़ दें। पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। जो लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग इसमें संलिप्तता है, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग जो इस पर्दे के पीछे में हैं, सारे लोगों का जांच में सामने में आना चाहिए। जो भी पर्दे के पीछे में है वो पर्दे से सामने में आए, बाहर में आए। और बिहार विधानसभा 2025 में एनडीए की प्रचंड बहुमत मिली। उसके बाद से जो है 2 दशक तक गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखे। वहीं जो है जैसे ही 2025 में गृह विभाग जो है सम्राट चौधरी को हाथी में गया। सम्राट चौधरी कहते थे कि जिस तरह से जो अपराधी है वह चाहे नेपाल भागे जाए या फिर अपराध छोड़ दे, नहीं तो बेउर जेल में मिलेंगे। इसको लेकर के बवालें भी हुई। क्या जिस तरह से जो है सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं क्या वो सही है? क्योंकि देखा जा रहा है राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से जो है नीट छात्रा के साथ जो गलत हुआ वो किसी से छिपी हुई नहीं है। यहाँ तक कि है बिहार के प्रशासन पर भी जो है सवालिया निशान खड़ी हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए किशनगंज से कांग्रेस के विधायक हैं। हम बात करेंगे सर, जिस 6 जनवरी को नीट पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश और बिहार के एक व्यक्ति इस पर मरमाहत है। इस दिन का घटना और आए दिन रेप, डकैती, हत्या बिहार में आम हो चुका है। जिस बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि अब जो भी क्रिमिनल्स हैं या तो बिहार से छोड़ के बाहर चले जाए या नहीं तो क्राइम छोड़ दें, उतना ही उसका उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद आए दिन इस तरह की हत्याएं, रेप और बलात्कार बढ़ गया है। और इस पर पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल फेल्योर है, 100 के 100% फेल्योर है। नतीजतन आज नीतीश कुमार जी इसको सीबीआई का जांच के लिए केंद्र सरकार से मांग किया है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में इस तरह की कितना केसेस है जो सीबीआई को जांच करने के लिए दिया गया, उसका रिजल्ट क्या मिला, उसका फलाफल क्या हुआ। ये लेपापोती करने के लिए सीबीआई को जांच में दिया गया है। हमारा कहना है, मेरा मानना है, हमारा मानना है कि इसमें जांच में अगर दिए हैं तो जांच हो करके उसको एकदम ट्रायल के रूप में जांच हो और जांच हो करके दोषी को सज़ा मिले, सज़ा मिलना चाहिए। और सिर्फ जांच में दे करके लेपापोती करने के मकसद से अगर जांच में दिए हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक सीबीआई के जांच का क्या रिजल्ट मिला कि जिसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसको जांच में दे दो और जांच में अपना चलते रहे, जांच होते रहे। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें जांच करके वैसे लोगों पर कार्रवाई चाहिए। हम ये मांग करते हैं। क्या लगता है कि 20 दिन जो है ये घटना को होते हुए बीत चुकी है। 2 फरवरी से जो है बिहार विधानसभा सत्र चलनी है, तो कहीं ये नहीं लग रहा है सत्ता पक्ष को कि विपक्ष जो है कहीं सदन में उठा दे? क्योंकि दिल्ली में चले तो वहाँ तो उठा रहे हैं। क्या आप लोग भी उठाएंगे? उठाएंगे। 2 तारीख से सदन होने वाला है होगा। मेरा तो अनुरोध होगा कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में इस बातों को आनी चाहिए, ये बात को अभिभाषण में आनी चाहिए और सदन में मुख्य रूप से मजबूती के तौर पर इसको हम लोग उठाएंगे कि उस छात्रा को इंसाफ मिले और जिन जिन लोगों ने इसमें शामिल है उस पर पूरा जेल के सलाखों में जाए और उन लोगों को फांसी की सज़ा मिले। ये हम लोग उठाएंगे। मतलब फांसी की सजा के साथ हम लोग हैं, संवेदना के साथ हैं और पीड़िता के परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। और जितनी भी कोशिश होगी इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग मुखरता के साथ, पीड़िता के परिवार के साथ इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और बिहार सरकार से भी मेरा आग्रह होगा, मांग होगा कि इसको यथाशीघ्र इसका जांच करवा करके उस पर कार्रवाई हो, इमीडिएट कार्रवाई हो।
आपको बिहार का जो सरकार है या फिर जो आपने देखा होगा लालू जी का सरकार भी रहा होगा, आपको काफ़ी अनुभव होगा। क्या लगता है कि केस को जो है डाइवर्ट करने के दिशा में है या फिर केस को जो है पूरी तरह से दबाने के ठंडे बस्ते में डालने की साजिश चल रही है? 1 महीना का होने बिल्कुल जा रहा मंशा है, ही वही है कि केस को किसको बचाया जा रहा ठंडावस्था है? में, बिल्कुल मंशा ही वही है कि केस को ठंडावस्था में डालने के लिए सीबीआई की मांग की गई है और जो दोषी हैं उनको बचाने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। जो लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग इसमें संलिप्तता हैं, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग जो इस पर्दे के पीछे में हैं, सारे लोगों का जांच में सामने में आना चाहिए। जो भी पर्दे के पीछे में है वो पर्दे से सामने में आए, बाहर में आए और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। सवाल ये है कि जिस तरह से जो यूजीसी बिल जो आई है उस पर जो है कैसे देखते हैं आप? क्या इसमें संशोधन करनी चाहिए? ताकि कोर्ट ने अभी तो है रोक लगा दिया है 19 मार्च तक, क्या उसका स्पष्टीकरण भी केंद्र सरकार यूजीसी से? यूजीसी बिल में जो है ना संशोधन होनी ही चाहिए, संशोधन एकदम मस्ट है, उसमें संशोधन होनी चाहिए। जिस तरह से जो है प्रदर्शनें चल रही है, बोल रहे हैं कि जो ओबीसी के जो बच्चे हैं, एससी एसटी के बच्चे हैं, जो उच्च शिक्षा संस्थान में जाते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है वहाँ पे पढ़ने लिखने में। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनको जाते हैं। बिल्कुल, ये तो शुरू से ही होते आया है कि जो ओबीसी के बच्चे हैं, एससी एसटी के बच्चे हैं, उनको माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनको दबाया जा रहा है और जो बड़े कास्ट के हैं, बड़े लोग हैं, उनके बच्चे मिल कर के उनको दबाया जा रहा है। और इस तरह की, जबकि एक शिक्षा के क्षेत्र में जो नहीं होना चाहिए, शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान में सबको बराबर का हक दिया गया है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार बराबर का है, सबको रहने बैठने का अधिकार बराबर का है। और इस तरह का अगर कहीं पर भी हॉस्टल में, स्कूल में अगर किया जा रहा है, वो पूर्ण रूप से गलत है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरुद्ध हो रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायक जी, दोनों सवाल आपने बोला संशोधन करनी चाहिए, फिर बोले जो माइनॉरिटी एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को जो जनरल कैटेगरी थे वो दबाते थे, तो इसमें किस तरह की आपका प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो मैंने बताया है कि जो नहीं होना चाहिए, जो माइनॉरिटी के बच्चे, इसीलिए तो बिल लाया गया है ना। जी बिल लाया गया है। फिर आप बोल रहे हैं संशोधन ने बिल में संशोधन भी होना चाहिए, जो और जो मामलाएं हैं उसमें संशोधन होनी चाहिए। जैसे में एक आध गो जिसमें संशोधन हो उसमें उसमें संशोधन होना चाहिए। तो आपने सुना जिस तरह से जो है किशनगंज के कांग्रेस के विधायक थे हुड्डा साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि संशोधन होनी चाहिए। लेकिन वही नीट छात्रा मामले पर जो है इन्होंने खुल करके कहा है कि जब बिहार विधानसभा जब सत्र चलेगी तो विपक्ष पूरी तरह से जो है इस मुद्दे को उठाएगी और सीबीआई को जो केस दी गई है तो कहीं नीपापोती की बातें जो है सामने ना आ जाए, इसको लेकर के जिन्होंने चिंता जताई है। कहा है कि जब तक विपक्ष जो है पूरी तरह से लड़की को इंसाफ नहीं मिलती है, लड़की को परिजन को इंसाफ नहीं मिलती है, तो हम लोग जो है पूरी तरह से उठाते रहेंगे। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।